देखिए, साइबर क्राइम थाना मुजफ्फरनगर द्वारा 22/26 एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड मुकदमा दर्ज किया गया था इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के संबंध में, जिसमें 1 करोड़ से अधिक की अमाउंट का जो है फ्रॉड किया गया था। इसमें साइबर थाना द्वारा जो है अभी एक और गिरफ्तारी की गई है शाहनवाज और गुड्डू की, जिसके द्वारा म्यूल खातों को अरेंज करके और उनमें साइबर फ्रॉड मनी मंगवा कर जो है अपराध किया गया है। इस अभियोग में पूर्व में भी हम 5 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनके अब्दुल कादिर, आकिब अली, निखिल त्रिपाठी, बलवंत जायसवाल और मोहित कुमार हैं। और लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस ऐसे साइबर फ्रॉड्स के अगेंस्ट अपनी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुजफ्फरनगर के अधीन हम सभी लोग जो है कटिबद्ध हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी सुनिश्चित कर पाएँ। इंग्लिश स्पीकिंग हो सकता है और साथ ही हमें खेल के साथ में आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे कुछ भी की गतियों का टीचर को कॉम्पिटिटी है, हर एक बात का काम ध्यान दीजिएगा। हर एक इनके यहाँ कंप्लीट रखे हुए हैं। अभी जैसे कुछ भी खासियत ना मान टमाटर का या एक मिनट सर, वीडियो अरे वो साइबर वालों को बुरा हुआ है। साइबर वालों को एक ही है, आगे जाओ आगे एक ही है। ये है पीथमपुर थाना मुंगेली छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और इनके एक साथी भी है, उनको शीघ्र किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मामला समझ आ गया। इस तक हम पहुँचेंगे। तुमने भी छोड़ा ठीक है। देखिए, इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से साइबर अपराधों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हर जिले को जो कुछ इस तरह के अकाउंट्स थे
जिनके ऊपर अधिक साइबर कंप्लेंट्स थी, उनकी एक सूची भेजी गई थी और उन पे वेरिफिकेशन करके साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में श्रीमान एसएसपी सहारनपुर के निर्देश अनुसार अभियान चल रहा था। उसमें साइबर सेल और साइबर थाना के द्वारा एक ऐसे अकाउंट को तस्दीक किया गया जिसके ऊपर अत्यधिक एनसीआरपी कंप्लेंट थी और जब उसको तस्दीक किया गया तो उस अकाउंट के जो ऑनर थे वो परफेक्ट रिश्ते के नाम से एक मैरिज ब्यूरो जो कि थाना सदर बाजार क्षेत्र में चल रहा है वो निकल के आया। जब इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि परफेक्ट रिश्ते जो है वो एक फर्म है जो कि मैरिज ब्यूरो की तरह काम करते हैं ऑनलाइन और ये अलग अलग लोगों को जो है मैरिज के प्रपोजल्स भेजते हैं और उसके बाद जो इनके विक्टिम्स होते हैं उनको ये एंटाइज करते हैं कि यदि आपको जो इनके द्वारा जो रिश्ते भेजे गए हैं यदि आपको उनके बारे में और जानकारी करनी है, उसमें जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स हैं उनका कॉन्टैक्ट चाहिए तो आप पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट कीजिए और उस पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट करने के बाद ये जो इनके क्लाइंट्स हैं उनको बेसिकली ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह ये नए नए क्लाइंट्स को जो है स्काउट करते हैं। तो इस तरह से ये अपना एक साइबर फ्रॉड का एक रैकेट चलाते हैं। क्या फीस लेते थे और कितने लोग जो है इन्होंने ठगा? देखिए, जहां तक फीस का मामला है ये इनका कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं था। इनकी डिफरेंट टाइप की मेंबरशिप होती थी, गोल्ड मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप, डिपेंडिंग अपॉन। और उसके अलावा जैसे कि इनके यहाँ जो लोग कर्मचारी कार्य करते थे वो भी अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के हिसाब से जैसे उनको लगता था कि सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी है उससे उस तरह की जो है प्रोफेशनल फीस जो है इनके द्वारा डिमांड की जाती थी। और जहां तक कितने लोगों के इफेक्ट होने की बात है, देखिए अभी तक इनके जो भी डिजिटल डिवाइस है हमारे द्वारा वो सीज किए गए हैं। मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा इनके पास से रसीद, पैम्फलेट, 3 चेकबुक, 2 मोहर, 16 मोबाइल, 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 9 मल्टी स्क्रीन, 9 कीबोर्ड, 7 माउस, 7 सीपीयू, 1 बायोमेट्रिक डिवाइस, 2 एचडीएफसी के क्यूआर कोड, 1 जियो कंपनी का वाईफाई डिवाइस, 1 लैंडलाइन टेलीफोन, 11 चार्जर नोकिया कंपनी के, 1 प्रिंटर और 2 एक्सटेंशन बोर्ड। तो ये सब चीजें इनसे जो है बरामद की गई हैं। अब इन सब का जो फोरेंसिक एनालिसिस और दूसरा डिजिटल एनालिसिस होने के बाद ही ये कहना संभव हो पाएगा कि कितने लोगों के द्वारा इनके साथ जो है साइबर फ्रॉड को अंजाम उन्होंने एक दिया ऑफिस गया। खोल रखा था, उसमें कितने लोग काम करते थे, क्या उन्हें भी इस चीज के बारे में पता था? देखिए, ऑफिस में करीब जो है 10 के आसपास लगभग काम करते थे। अब ये जो है विवेचना का विषय है कि उनमें से कितने लोग जो थे उनको इस बारे में जानकारी थी और कितनों को नहीं थी। उसमें जो है साक्ष्य के क्रम से और उनके जो प्रीवियस कंडक्ट के हिसाब से देखकर जो है इस चीज को जो है निर्धारित किया जाएगा। इसमें जो मुख्य आरोपी जो अभी तक जो सामने आया है उसका नाम है सूरज मरावी पुत्र नारायण, जो कि ग्राम पीथमपुर, गौरा लोरमी, थाना मुंगेली, छत्तीसगढ़ का निवासी है। ये यहाँ पर एक तरह से मैनेजर के रूप से कार्यरत था और इसका जो मुख्य मालिक है उसकी भी तलाश जो है वो चल रही है। शीघ्र ही उसको भी पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया जाएगा। कितना कदम इन लोगों ने किया था जिसके लिए साइबर क्राइम चला था? देखिए, जो इनके अकाउंट में है तो लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब उसमें से कितने लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन हैं, कितने जो है साइबर क्राइम के ट्रांजैक्शन हैं, उसको लेकर इनके अकाउंट स्टेटमेंट्स को जो है खगाला जा रहा है। सहारनपुर में बेस बना रखा था कि अन्य जनता को भी कुछ असर कर? देखिए, अभी तक तो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो है इनका बेस यहाँ सहारनपुर का निकल गया है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया इसमें एक व्यक्ति वांछित भी है और बहुत सारे डिजिटल एविडेंस हमारे द्वारा सीज भी किए गए हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसमें जो भी चीजें सामने आएंगी उस तरह से उसको प्रोसीड किया जाएगा। नहीं, छत्तीसगढ़ का रहने वाला जो आरोपी है वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और एक और जो इसमें वांछित है वो फरार है। तो ये लोग कई साल से यहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं। बाकी ये यहाँ पर क्यों आए, किसके रेफरेंस है, उस एंगल पे भी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इस प्रकरण से मैं एक चीज जो है वो लोगों को अवेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक साइबर क्राइम का केस है। जब भी आप किसी भी तरह की ऑनलाइन सर्विस लें, चाहे वो मैट्रिमोनियल सर्विस हो, चाहे वो एजुकेशनल सर्विस हो, चाहे वो किसी भी तरह की और की प्रोफेशनल सर्विस हो, आप उस चीज को वेरीफाई जरूर करें। और यदि वहां से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और हमेशा आपसे जो है पैसे की डिमांड की जा रही है उसके एवज में, उस चीज को भी आप लोग जरूर वेरीफाई करें। जो इमेजेस आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं उसको भी वेरीफाई करें। आजकल जो भी एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं उनके ऊपर नॉर्मली एक टैग होता है जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि इमेज असली है या एआई जनरेटेड है। तो इस तरह के किसी भी तरह के साइबर झांसे में आप लोग ना आए और स्वयं भी सुरक्षित रहें और भी औरों को भी सुरक्षित रखें।
बाकी हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार एक इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक विकल्प के रूप में देख रही है और इस बार उत्तर प्रदेश की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करने जा रही है। उसके बाद भी आज सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा क्या होगा? देखिए, जुल्म सबसे ज़्यादा मुसलमान पर होता है। मुसलमान कांग्रेस को वोट किया, मुसलमान ने जब कांग्रेस ने मुसलमान के साथ इंसाफ नहीं किया तो वो समाजवादी पर गया, समाजवादी से इंसाफ नहीं हुआ बसपा पर गया। तो मुसलमान एक नए मसीहा की तलाश में रहता है। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही नहीं, दलित भी, पिछड़े भी, तमाम वो समाज जो जिन पर जुल्म किया जा रहा है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भरोसा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो 27 के चुनाव में हम लोगों को सपोर्ट करेंगे।